दुनिया में अमन और शांति का पैगाम देने वाली अजमेर में स्थित ख्वाजा मुइजुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार दरगाह में हिंदू मंदिर के होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता है। इन सब के बीच एक किताब जो चर्चा का विषय बनी हुई है। इस किताब का नाम अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव है। इसके ऑथर हैं दीवान बहादुर हरबिलास सारदा। आइए जानते हैं जिस किताब को आधार बनाया जा रहा है आखिर उसमें क्या लिखा है। इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल सूफी इस्लाम को मानने वाले राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानते हैं। यहाँ मुस्लिम संत ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की मजार है, जहाँ हर धर्म के लोग जियारत और अकीदत पेश करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ख्वाजा मुइजुद्दीन कहाँ से आए थे और इस दरगाह का इतिहास क्या है? इससे पहले आपको उस किताब के बारे में बताते हैं जो आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। ये किताब इस दरगाह के हिस्टोरिकल फैक्ट को बताती है। इसके चैप्टर 8 के पेज नंबर 82 से 89 तक अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास बताया गया है। इसी बुक में दरगाह की जगह मंदिर के होने की बात कही गई है। इस मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने की भी बात लिखी गई है। ये किताब हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से न्यायाधीश मनमोहन चंदेल के समक्ष पेश की गई है। दरअसल किताब में इस बात का जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दरगाह स्थल पर बने महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य भी हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर रहा था। दरअसल इस किताब के लेखक का नाम हरबिलास सारदा है। हरबिलास सारदा कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज के रूप में रहे हैं। इन्होंने अपनी सेवा अजमेर मेरवाड़ा के न्यायाधीश विभाग में भी रहकर दी है। बड़ी बात यह है कि अजमेर में इनके नाम से हरबिलास सारदा मार्ग भी है। इन्होंने 1911 में इस किताब को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि सूफी संत ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। उन्हें लोग ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी पुकारते थे। वे एक फारसी इस्लामिक स्कॉलर थे जिनका जन्म 1 फरवरी 1143 में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ में हुआ था। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती सुल्तान इल्तुतमिश के शासन में भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। वो अपने मानवता के उपदेशों की वजह से काफी मशहूर हुए। यही वजह है कि हर धर्म के लोग उन्हें पसंद करते थे। उन्होंने अजमेर को अपना घर बना लिया और मृत्यु तक वो वहीं रहे। इस दरगाह का निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं ने सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के सम्मान में करवाया था। दरगाह के अंदर विशाल चांदी के दरवाजों की एक श्रृंखला के जरिए प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ संत की कब्र मौजूद है। संगमरमर और सोने की परत से बना वास्तविक मकबरा चांदी की रेलिंग और संगमरमर के पत्थरों से सुरक्षित है। अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट अकबर हर साल अजमेर की तीर्थ यात्रा करते थे। उन्होंने और बादशाह शाहजहां ने दरगाह परिसर के अंदर मस्जिदें बनवाई हैं। कहा यह भी जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आया था। ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1195 के बीच ख्वाजा गरीब नवाज
भारत से भारत यात्रा पर आए थे। वे भारत में मोहम्मद से आशीर्वाद पाना चाहते थे। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली में रुके और फिर वहां से लाहौर चले गए और अंत में अजमेर आए। विशाल सारदा अपनी किताब में ऐसा उल्लेख करते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह जहां स्थित है वहां पहले कभी हिंदू मंदिर हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हरविशाल सारदा न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1910 में अपनी किताब प्रकाशित की। इसमें सारदा ने उस स्थान पर प्राचीन हिंदू मंदिर के अस्तित्व का सावधानी पूर्वक वर्णन किया है जहां अब अजमेर शरीफ दरगाह स्थित है। उनकी किताब में ऐसा उल्लेख है कि कभी दरगाह परिसर में महादेव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर रहा होगा। अपने दस्तावेजीकरण में सारदा ने एक ब्राह्मण परिवार का उल्लेख किया है जिन्हें दरगाह में घंटा बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। उनका काम प्रतिदिन महादेव की प्रतिमा पर चंदन चढ़ाने का था। इस किताब में यह भी वर्णन है कि चंदन खाने के पीछे एक द्वार है जो भूमिगत मार्ग से तहखाने तक जाता है जहां ख्वाजा के अवशेष को दफनाए गए थे। इसके ऊपर सबसे पहले ईंटों से बना एक साधारण कच्चा मकबरा बनाया गया जिसमें जिक्र है कि पुरानी परंपराओं के अनुसार तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की मूर्ति है। इसी में ब्राह्मण परिवार द्वारा प्रतिदिन चंदन चढ़ाया जाता था। शारदा ने अपनी किताब में यह उल्लेख किया है कि 1192 में अफगानों ने शहाबुद्दीन गौरी के नेतृत्व में अजमेर पर हमला किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर को मस्जिद में बदलना शुरू कर दिया। परिवर्तन में मुख्य रूप से शानदार दीवार को जोड़ना शामिल था। इसमें पश्चिमी भाग के सामने 7 मेहराब थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।